हेलो सैजिटेरियस, आज हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप किस ओर जा रहा है, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आपको इन डेप्थ रीडिंग्स चाहिए, एक्सक्लूसिव एक्सेस एंड प्लस हर महीने मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके पर्सनल सवालों के जवाब देती हूँ, सो यू नीड टू बिकम द चैनल मेंबर ऑफ माई यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो वैसे ये वर्कआउट करेगा। प्लस इस रीडिंग का भी एक सेकेंड पार्ट होगा जो आप अगर चैनल मेंबर बनते हैं तो ही आपको एक्सेस होगा। वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात करते हैं इसमें। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस दैट योर पर्सन इज़ उतारू, मतलब आपके पर्सन जो है वो एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, बट अगेन इट्स अ डिसीजन टाइम फॉर देम। लाइक ऐसा दिख सकता है कि वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट किधर, कौन सी तरफ? ओके, सो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो आई सी दैट विद द लवर्स कार्ड एक डिसीजन लेने का तो टाइम है, इससे ज़्यादा आप डिले नहीं कर सकते हैं। इस रिश्ते में कोई कन्फर्मिटी, कमिटमेंट, सॉलिड एफर्ट्स डालना, तो वहाँ तक इस कनेक्शन को लेके जाना, अभी अपग्रेडेशन जो है ना, दैट इज़ नीडेड इन दिस कनेक्शन, रादर देन कि हम ओनली इसमें एक पैशन दिखाए, एक्शन दिखाए, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दिस कनेक्शन एनी मोर। जैसे कि सॉफ्ट लव, नाउ दिस कनेक्शन टॉक्स अबाउट ट्रेडिशनली, ऑफिशियली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, ट्रेडिशनली इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, कुड बी दैट मैरिज एंड कमिटमेंट, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाना, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। इट इज़ वेटिंग फॉर एन अपग्रेडेशन साइड। आपके साइड से शायद से आप श्योर नहीं हो। You want marriage, commitment, transparency, honesty. Marriage is not the exact word. बहुत सारे कल्चर्स उसको नहीं वाउच करते हैं। आई हैव व्यूअर्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, बट इट्स ऑल अबाउट एक कमिटमेंट. इट्स ऑल अबाउट वॉट यू आर सीकिंग. सैजिटेरियस अगेन, रोज कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आप दोनों के बीच में ना एनर्जी काफ़ी डिफरेंस है. वन इज़ इन द फायर एनर्जी, जैसे कि जोश आया, प्यार हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं कनेक्शन को. एंड आप है कि स्टेबल, क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, क्या ये लॉन्ग टर्म होने वाला है. आपको कहीं ना कहीं इसमें भरोसा नहीं आता है इस कनेक्शन में या इस पर्सन में, बिकॉज बोथ ऑफ यू मतलब प्यार है बट एनर्जीज डिफरेंट है. ओके, सो दैट्स वाई. सो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन अभी अगर बहुत ही वोलाटाइल एक्ट कर रहे हैं, जोश में एक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, ऐसा ना सोचे कि इस बार ये एक हाइप है एंड देन डिग्रेडेशन है. ऐसा नहीं है. इट विल बी लॉन्ग टर्म परमानेंट. ओके, सो ऊपर से ये पर्सन ऐसे नज़र आ सकते हैं कि वो एक इंस्टेंटेनियस एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, अट्रैक्टेड हैं इसलिए आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं जोश में, एंड बाद में जाके वो नहीं रहेंगे. ऐसा नहीं है. इंटरनली देयर इंटेंशन इज़ टू बिल्ड दिस कनेक्शन. उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा. दे आर इन दिस फायर एनर्जी, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा. दे वांट एक्सपेंशन बट फ्यू थिंग्स नीड्स टू बी वर्कड आउट. वो रेडी नहीं है. आई कैन ऑल्सो से लाइक उनको आपसे ज़्यादा टाइम चाहिए, रेडी नहीं है काइंड ऑफ. दे नो कि अगर एक्सपेंशन है, तो अगर करना है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, सो आई नीड टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन. मुझे यहाँ पे एफर्ट्स, लॉन्ग टर्म परमानेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. एंड दे आर चूजिंग दिस लवर्स कार्ड. ये एक चॉइस, ये एक एक्चुअली डेड एंड चॉइस है उनके लिए, बिकॉज उनको अभी अंदेशा हो गया है दैट यू आर वेरी वेरी ग्राउंडेड, परमानेंट, काफ़ी कुड बी एक बहुत ही मैरिज मटेरियल, जैसे हम कहते हैं ना वैसे. सो दे सी यू लाइक दैट कि
आप बहुत ही सॉलिड इंसान हो जिसके ऊपर ट्रस्ट एंड वाउच किया जा सकता है, जिसके ऊपर अपना लव लाइफ बिल्ड किया जा सकता है, तो वो खोना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन एक डिफरेंस ऑफ अप्रोच तो है। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस कनेक्शन इज अपग्रेडिंग। यहाँ पे अगर अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी थी इस रिलेशनशिप में, आपको अगर सैजिटेरियस लग रहा था कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन हो चुका है या फिर एक बातचीत कम सेपरेशन या इनसिक्योरिटी वाला फीलिंग है। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी की, एक्चुअली दिस रिलेशनशिप इज नाउ ऑल गोइंग टुवर्ड्स ट्रस्ट, सिक्योरिटी बिल्डिंग, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म, उसकी तरफ। द मुद्दा इज ऑल अबाउट दैट ओनली राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू चैप्टर्स, ऑफर्स, यू विल बी गिविंग ऑफर और दे विल बी प्रपोजिंग यू दिस ऑफर, जहाँ पे इस रिश्ते को आपको देखने को मिलेगा कि सामने वाला एफर्ट्स ले रहा है इस रिश्ते में को अंडरस्टैंडिंग, नए तरीके से समझना, लॉन्ग टर्म तरीके से इस कनेक्शन को देखना, आपको देखना, तो ये सारा मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। सो एसेस आर ऑल न्यू बिगनिंग्स, न्यू पोटेंशियल्स। यहाँ पे देखिए एस है तो पोटेंशियल है ये बिल्ड होने का, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे, एफर्ट्स नहीं डालेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तो आपका ये गार्डन जो है ना, गार्डन में अगर हमेशा हर रोज़ अगर पानी नहीं डालेंगे तो इतने सारे प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, तो वो बात है। तो यहाँ पे जैसे कि शुरुआती एक जो है ना वो आगाज़ वो होना नज़र आ रहा है, देन एक्शन नीड्स टू बी टेकन ऑन ए कंसिस्टेंट एंड रेगुलर बेसिस, एंड उसके लिए थोड़ा सा ट्रस्ट आप दोनों को रखना पड़ेगा एक दूसरे के लिए, क्योंकि ये ओवरनाइट होने वाला चीज़ नहीं है। एंड आप, ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी, ऐसा भी मुझे और एक एंगल सैजिटेरियस दिखता है, जैसे कि आप काफ़ी रिलीजियस हैं या फिर स्पिरिचुअल है, या फिर आप एडवाइज़री या काउंसलिंग का काम करते हैं, लोग आपसे कुछ एडवाइज़री का काम लेते हैं। सो आप हमेशा ही, आपका जो वो बिहेवियर नेचर है वो प्यार में भी दिखता है। वेदर दिस पर्सन इज़ थोड़ा सा वोलाटाइल मुझे दिखता है, थोड़ा सा आपके नज़रों में थोड़ा सा इमेच्योर जैसे कहा जा सके, वैसा इमेच्योर तो नहीं है, लेकिन वो डिफरेंट एलिमेंट में है। दे आर इन अ डिफरेंट फेज ऑफ देयर लाइफ, जहाँ पे वो धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, step by step. So that's an energy. Difference of energy is the pentacles and the fire energy. एक ऑलरेडी स्टेबल ग्राउंडेड है और दूसरा होने के तरफ में है, सो काइंड ऑफ लाइक दैट, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी, विद द लवर्स का देयर इज़ लॉट ऑफ अट्रैक्शन इन दिस कनेक्शन, एंड उस अट्रैक्शन को नकार के अगर आगे उसको परसू करेंगे, अट्रैक्शन, चॉइस, इसको अगर एक्सेप्ट किया जाए, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड कनेक्शन एक्चुअली। लवर्स कार्ड ऐसा बोलता है जैसे कि इट्स अ चॉइस एंड, बट अगर आप दोनों को एक दूसरे को अगर चॉइस चूज़ नहीं भी करोगे, तो भी अगर दुनिया में किसी भी जगह में रहोगे ना, सो यू विल ऑल द टाइम रिमेंबर अबाउट दिस पर्सन। तो बेटर है कि रिलेशनशिप को एक बार चांस दे के देख लें, एक बार परसू करके देख लें, अदरवाइज दैट रिग्रेट, दैट लॉन्गिंग विल ऑलवेज बी देयर। तो ये इतना आसान कनेक्शन नहीं होता है कि आप इसको बस छोड़ दें या भूल जाए। सो यूनिवर्स बोलता है कि इसको जी के देख लो, सो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, बट जी के देख लो, ऐसा होता है। सो फाइनेंशियल्स या करियर अगर किसी का मुद्दा रहा है, मतलब कोई करियर में स्टेबल नहीं है, एंड दैट इज़ अ मुद्दा टू नॉट टू गिव कमिटमेंट, या आगे बढ़ने में अगर वो उड़ा हो रहा है, सो आई सी दैट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो है वो सारा, नया जॉब, नया कुछ बिजनेस, नया कुछ कंपनी खोलना या कोई ब्रांड कंपनी ज्वाइन करना इज़ ऑल्सो रिटन इन नेक्स्ट 1 मंथ, तो वो भी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अभी यहाँ तक का जो रीडिंग है हम यहाँ तक रखेंगे अभी तक का, एंड बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाले नहीं है सैजिटेरियस, तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में निकालूंगी। वहाँ पे हम देखने वाले हैं कि चैलेंजेस क्या आने वाले हैं, हाउ बोथ ऑफ यू आर ओवरकमिंग, व्हाट दिस पर्सन विल टेक एक्शन, उनके इंटेंशंस क्या हैं, वॉज द आउटकम ऑफ दिस रिलेशनशिप, एंड अगर कोई नया लव आपके लाइफ में है तो वो भी हम देखने वाले हैं। उसके लिए आपको मेरे चैनल का मेंबर बनना पड़ेगा, एंड इफ़ यू डिसाइड to be till here, then thank you very much. Please do like, share, comment and subscribe.